Hello students, how are you? Hope all of you are well. I am Sansari. Welcome you all to your Science Wave Academy. It is your learning platform. We are here to discuss about the concept of biology. आई थिंक आप स्टार्टिंग से हमारे साथ बने हुए हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं डाल रही हूँ, सॉरी उसके लिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी थी, कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे थे, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसके चलते काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। सो चलिए आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमारे वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें किसी भी प्लांट में क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए प्रमोट किया जाता हो, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट किया जाता हो। आई थिंक पोलिनेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पोलिनेशन हमने पढ़ा भी है। That is the transfer of male gamete from anther to stigma. Now here we are here to discuss about the factors that promote the cross pollination. Cross pollination means कि एक प्लांट का पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जाता है जहाँ पर पोलिनेशन उसका होता है। सो इसके डिवाइसेस हैं हमारे डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, self incompatibility, unisexuality, and heterostyly. So these five are the outbreeding devices. And आप इसकी definition यहाँ पर देख सकते हैं। This one. Outbreeding devices are adaptations in flowering plant that prevent self pollination. ये self pollination होने से रोकते हैं और ये promote करते हैं कि इन plants में क्रॉस पोलिनेशन ही हो। क्रॉस पोलिनेशन मीन जीनोगैमी को प्रमोट ये करते हैं। हमने पढ़ा था, एक होती है हमारी गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी मीन सेम प्लांट और सेम ही फ्लावर होता है हमारा। और फिर हमने पढ़ी थी ऑटोगैमी। ऑटोगैमी हमारा सेम प्लांट सेम फ्लावर रहा था। सो अब हम बात कर रहे हैं जीनोगैमी के बारे में। So dichogamy means anther and stigma mature at different time. When the anther is the male part of the flower and stigma is the female part of the flower. When both are the reproductive part of the flower mature at the different time. अगर मेल पार्ट यहाँ पहले मेच्योर हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रोटेंड्री, और अगर यहाँ फीमेल पार्ट ज़्यादा पहले मेच्योर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। प्रोटेंड्री मीन्स एंथा मेच्योर बिफोर द स्टिग्मा एंड प्रोटोगाइनी मीन्स स्टिग्मा मेच्योर बिफोर द एंथा। सो दिस इज़ द डाइकोगैमी कि यहाँ मेल पार्ट मेच्योर हो चुका है, अभी फीमेल पार्ट मेच्योर ही नहीं हुआ है कि यहाँ पर मेल गैमीट रिलीज होने के बाद रिसीव किया जा सके। एंड हियर यहाँ जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ फीमेल पार्ट पहले मेच्योर हो चुका है, मेल पार्ट अभी तक मेच्योर हुआ ही नहीं है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज ही नहीं हुए हैं। सो आई थिंक आप समझ रहे हैं, दिस इज द प्रोटेंड्री एंड दिस इज द प्रोटोगाइनी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस, दैट इज द हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मीनिंग होता है कि कोई फिजिकल बैरियर के कोई भी हमारा यहाँ पर बैरियर प्रेजेंट है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं एंथर और स्टिग्मा के बीच में, यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे, सो दिस वन, ये एक इमेज है, दिस वन। सो ये एंथर एंड दिस वन इज स्टिग्मा, और स्टिग्मा और एंथर के बीच में यहाँ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ब्रैक्ट प्रेजेंट है, जो कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुँचने से रोकेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस विच प्रमोट द क्रॉस pollination. Physical barrier which present between the male and female part of the flower, which prevent the pollen reaching to the stigma of the same flower. So इसका example है हमारा Calotropis. This is the popular example which show the hercogamy. Now we will move to the self incompatibility. Self incompatibility means self sterility. Any part of the male and female part of the flower, anyone which is not compatible or which is not ready to reproduce, that's why it is known as the self incompatibility. Maybe self incompatibility due to the any chemical or physical or hereditary changes, या हम कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी भी हो सकती है और यहाँ पर हेटेरोस्टाइली भी हो सकती है। जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट पॉलन फ्रॉम जर्मिनेशन। कोई जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि पॉलन ग्रेन को जर्मिनेशन से रोक रहा है स्टिग्मा के सरफेस पर, ये हमारे कहलाएंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें यूनिसेक्सुअलिटी हो सकती है और हेटेरोस्टाइली। समटाइम प्लांट्स हैव ओनली अ सिंगल सेक्सुअल प्लांट एंड
Heterostyle means both the male and female part having a different height. Now, unisexuality. Unisexuality, male and female flowers are occur separately on the separate part of the plant. Yes, separate plant. Monoecious plant, male और female flowers separate. ठीक है, example maize. Dioecious plant, सॉरी, मोनोशियस प्लांट, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर अलग अलग ग्रो होते हैं. और अगर हम डायशियस प्लांट की बात करते हैं, यहाँ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर ग्रो होते हैं. एग्जाम्पल है इसका पपाया. आई थिंक इट इज़ क्लियर है. दिस इज़ द यूनिसेक्सुअलिटी. नाउ थैंक यू सो मच. आई थिंक आपको चीज़ें सभी पसंद आई हैं. सो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को प्रमोट कीजिएगा. थैंक यू.